हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नेशनल कॉमर्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों से बात करी थी कैपिटल अकाउंट की, और वो भी कौन सा कैपिटल हमने पढ़ा है बच्चों? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। और जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी होगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने फिर से डाल दिया है, आप एक बार पहले देख लीजिएगा, क्योंकि फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। तो आज का वीडियो हम लोग जो शुरू कर रहे हैं बेटा, उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है फिक्स कैपिटल अकाउंट, और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको फिक्स कैपिटल अकाउंट के बारे में पूरी नॉलेज अच्छे से मिल जाए। और चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं बच्चों आज का टॉपिक, और टॉपिक का नाम है फिक्स कैपिटल अकाउंट। क्या होता है ये? देखिए बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको समझाता हूं जो हमने पिछली वीडियो में बात करी थी कि कैपिटल अकाउंट दो तरीके के होते हैं। एक होता है फ्लक्चुएटिंग और एक होता है फिक्स। अगर मैं फ्लक्चुएटिंग की बात करूं तो फ्लक्चुएटिंग का मतलब होता है ये वो कैपिटल अकाउंट होता है जो चेंज होता रहता है, या तो कभी बढ़ेगा या कभी घटेगा। मतलब वो अगर चेंज होता रहे तो ऐसे अकाउंट को हम कहते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। और अगर कोई कैपिटल चेंज ना हो तो बेटा उस अकाउंट को हम क्या बोलते हैं? फिक्स कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल चेंज क्यों हो रही थी, पहले हम इस बारे में समझ लेते हैं। कैपिटल चेंज इसलिए हो रही थी क्योंकि पार्टनर्स को हम क्या क्या दे रहे थे? हम पार्टनर्स को सैलरी दे रहे थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे थे, हम पार्टनर्स को कमीशन दे रहे थे, हम पार्टनर्स को P&L एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट दे रहे थे। और कम क्यों हो रही थी कैपिटल? क्योंकि पार्टनर्स ने करी थी ड्राइंग्स और पार्टनर्स ने दिया था उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इन चीजों की वजह से कैपिटल्स क्या हो रही थी बेटा? कम हो रही थी। तो मैं ऐसा करता हूं, इन चीजों को अगर मैं कैपिटल अकाउंट में ना दिखाऊं, मैं इन चीजों को यहाँ कैपिटल अकाउंट से हटा दूं, तो इसका मतलब ये होगा कि कैपिटल मेरी क्या रहेगी बच्चों? फिक्स रहेगी, मतलब कैपिटल चेंज नहीं होगी। तो सर, क्या अगर कैपिटल अकाउंट फिक्स होती है तो इसका मतलब ये होता है कि कैपिटल कभी चेंज ही नहीं होती? फिर से रिपीट करता हूं, क्या अगर ये मतलब हुआ कि कैपिटल अकाउंट फिक्स है तो इसका मतलब क्या कैपिटल कभी चेंज नहीं होती? बिल्कुल होती है बेटा। अगर कैपिटल अकाउंट फिक्स है तो कैपिटल चेंज दो सूरतों में होती है। सूरत नंबर 1, या तो वो बंदा एडिशनल कैपिटल लाया होगा। क्या लाया होगा बच्चों? एडिशनल कैपिटल। और सूरत नंबर 2, या उस बंदे ने ड्राइंग्स करी होगी वो की आउट ऑफ कैपिटल होगी। जो ड्राइंग्स उसने करी होंगी वो कहां से होंगी बच्चों? आउट ऑफ कैपिटल। तो इन दो सूरतों में कैपिटल चेंज हो जाएगी। एक, आपने नोट्स बनाते रहिएगा, एडिशनल कैपिटल जब वो लाया। दूसरा, जब वो आउट ऑफ कैपिटल से ड्राइंग्स करे। अगर क्वेश्चन में ये नहीं लिखा है कि ड्राइंग्स उसने कहां से करी, तो वो नॉर्मल ड्राइंग्स मानेंगे। और अगर आप उसे नॉर्मल ड्राइंग्स मानेंगे तो आप उसे करंट अकाउंट में शो करेंगे। फिक्स कैपिटल अकाउंट में हम दो अकाउंट बनाते हैं बच्चों। एक तो हम बनाते हैं कैपिटल अकाउंट और एक हम बनाते हैं करंट अकाउंट। तो आइए शुरू करते हैं आपके साथ फॉर्मेट ऑफ फिक्स कैपिटल अकाउंट। तो फिक्स कैपिटल अकाउंट जब हम बनाएंगे तो सबसे पहले अकाउंट जो बनेगा बच्चों, वो बनेगा कैपिटल अकाउंट, जिसकी शुरुआत होगी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन से क्रेडिट साइड में। दो पार्टनर ही मानता हूं मैं हमेशा, एक ए और एक बी। या फिर आप लिखोगे बाय बैंक। कब हम लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन और कब हम लिखेंगे बैंक, ये हम ऑलरेडी पिछली वीडियो में समझ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार और समझा देता हूं। बैलेंस ब्रॉट डाउन आप लिखोगे जब बिजनेस पहले से चलता आ रहा है, और बैंक को आप कब लिखोगे मेरे बच्चों? जब आपने बिजनेस इसी साल से शुरू किया है। और जब कैपिटल फिक्स है बच्चों, तो अमूमन जनरली इसी बैलेंस को आप कैरी डाउन कर दोगे। ए का बैलेंस ए में और बी का बैलेंस बी में। तो मैंने आपको ये बताया कि अगर कैपिटल फिक्स होती है तो जनरली कैपिटल चेंज नहीं होती, सिर्फ दो सूरतों में चेंज होगी। सूरत नंबर 1, या तो वो बंदा
क्या लाया होगा बच्चे पार्टनर? एडिशनल कैपिटल लाया होगा, वेरी गुड। या उस बंदे ने ड्राइंग्स करी होंगी, वो ड्राइंग्स कहां से हुई होंगी बच्चों? आउट ऑफ कैपिटल में से। किसमें से हुई होंगी? आउट ऑफ कैपिटल में से उसने ड्राइंग्स करी होंगी। तो ये है आपका कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट। जनरली एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग्स क्वेश्चन में नहीं दी होती हैं, अगर दी होंगी तभी लिखिएगा, वरना रहने दीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट एक बार आप समझ लीजिए, ताकि उसके बाद हम लोग जल्दी से शुरू करते हैं करंट अकाउंट का फॉर्मेट। फटाफट से देख लीजिए एक बार। चलिए अब इसके बाद बच्चों हम लोग शुरू करते हैं हमारा दूसरा अकाउंट। जो हम कैपिटल अकाउंट अगर फिक्स होता है तो दो अकाउंट बनाते हैं, दूसरा अकाउंट होगा हमारा करंट अकाउंट। कौन सा अकाउंट बना रहे हैं? करंट अकाउंट। अब क्वेश्चन में अगर करंट अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस गिवन है तो आप उसे क्रेडिट साइड में कॉपी कर दीजिएगा। ए का बैलेंस ए में, बी का बैलेंस बी में। अगर क्रेडिट बैलेंस है तो, अब अगर डेबिट बैलेंस क्वेश्चन में गिवन है तो आप उसे डेबिट साइड में उतार दीजिएगा। इफ डेबिट बैलेंस अगर दिए हुए हैं तो आप उन्हें डेबिट साइड में कॉपी कर दीजिएगा बच्चों। अब वही पुरानी बात जो पिछली वीडियो में कवर करी थी, मैं एक अजम्पशन लूंगा कि मैं एक पार्टनर हूं। कौन हूं बच्चों? पार्टनर। अगर मेरी कैपिटल बढ़ेगी तो मैं उसे क्रेडिट साइड में लिखूंगा। कैपिटल क्यों बढ़ेगी? मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल सकता है, मुझे सैलरी मिल सकती है, मुझे कमीशन मिल सकता है। मैं सिर्फ पार्टनर्स की बात कर रहा हूं बच्चों। या मुझे प्रॉफिट भी मिल सकता है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट, जिसकी वजह से मेरी कैपिटल इंक्रीज हो रही है। कैपिटल डिक्रीज क्यों होगी? तीन कारण थे सर। या तो मुझे ड्राइंग्स में कर रहा हूं, या मैं उस पे इंटरेस्ट पे कर रहा हूं, या प्रॉफिट की जगह मुझे क्या हो जाए बच्चों? लॉस। और बैलेंस निकालना आपको आता ही है। मान लेते हैं क्रेडिट साइड ज्यादा है तो हम लोग क्रेडिट डेबिट साइड में बैलेंस कैरीड डाउन लिख देंगे, अगर क्रेडिट साइड ज्यादा हुई तो मेरे बच्चों बिल्कुल सिंपल सी कहानी थी जो मैंने अभी आपसे डिस्कस करी। कैपिटल अकाउंट फिक्स है, और अगर कैपिटल अकाउंट फिक्स है तो दो अकाउंट बनाएंगे सर। पहला अकाउंट हम बनाएंगे एक पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, जिसमें हम बैलेंस कैपिटल के लिखेंगे और उसी बैलेंस को कैरी डाउन कर देंगे। सिर्फ दो सिचुएशन में वो कैपिटल चेंज हो सकती है, ये बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। या तो वो बंदा एडिशनल कैपिटल लाया होगा, या उस बंदे ने क्या करी होगी बच्चों? ड्राइंग्स करी होंगी। अब उसके बाद अगर मैं बात करूं कि दूसरा अकाउंट करंट अकाउंट है, जिसमें आपने करंट अकाउंट के अगर क्रेडिट डेबिट बैलेंस हैं तो आप उसे रिकॉर्ड कर लीजिएगा, अगर वो नहीं है तो आप उसे रिकॉर्ड मत करिएगा। फिर उसके बाद अगर कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट में करंट अकाउंट के, क्यों बढ़ेगी रीजंस मैंने आपको दे दिए, और कम होगी तो डेबिट साइड में करंट अकाउंट के, क्यों कम होगी ये भी मैंने आपको रीजन दे दिए। इसमें कोई भी डाउट्स हो तो आप मेरे फोन नंबर पे मुझे कांटेक्ट करके अपने डाउट्स को जरूर क्लियर कर सकते हैं। एक जरूरी बात देखिए, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का बैलेंस डेबिट भी आ सकता है और क्रेडिट भी आ सकता है, लेकिन फिक्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा क्रेडिट ही आएगा, क्योंकि आप जब कैपिटल से पैसे निकालोगे तो कैपिटल से ज्यादा नहीं निकाल सकते, इसीलिए उसका जो बैलेंस आएगा वो हमेशा कैसा आएगा? क्रेडिट बैलेंस ही होगा, डेबिट बैलेंस कभी भी नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूं आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगली वीडियो में जब मैं आपसे मिलूंगा तो आपसे मैं बात करूंगा बच्चों इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के ऊपर। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो के नोट्स अपने कंप्लीट कर लीजिए, फिर आपसे मैं आईओडी के ऊपर बात करूंगा। थैंक यू सो मच।